वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर क्या है, जिसको हम सादा ज़बान में प्रोटेक्शन रिले भी कहते हैं। इसका क्या फ़ायदा है, इसको घर में इंस्टॉल करना चाहिए या नहीं, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसकी सेटिंग कैसे होती है। ये तमाम सवालात जो आपके ज़हन के अंदर हैं, आज इस वीडियो में आपके तमाम के तमाम सवालात को हल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसके फ़ायदे की बात करते हैं। अगर प्रोटेक्शन रिले वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर आपके घर में इंस्टॉल है तो ये आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी चीज़ें, चार्जर, मोबाइल हो गए, इसके अलावा आपके घर की जो एलईडी है, इन तमाम को वोल्ट से प्रोटेक्ट करती है और उनको जलने से महफूज रखती है। और इसके अलावा ये जो एम्पेयर हैं, अगर आपके घर में कोई चीज़ है वो जल गई है तो उसने एम्पेयर ज़्यादा लेने हैं। तो अगर वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, 180 से कम आ जाए तो आपके ये रिले ट्रिप कर जाएगी और तब तक ट्रिप रहेगी जब तक वोल्टेज रेंज 180 से 230 के दरमियान ना आ जाए। और अगर वोल्ट के वोल्टेज 230 से ज़्यादा हो जाएं तब भी ये ट्रिप कर जाएगी और तब तक ट्रिप रहेगी जब तक 180 से 230 के दरमियान ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो नए घर बन रहे हैं उसमें लाजमी इंस्टॉल करें और जो पुराने घर बने हुए हैं उनमें भी इंस्टॉल करने की कोशिश करें। मालिकान को बताएं, ये लगाएं, इसका फ़ायदा बहुत है। अभी बात करते हैं इसके एम्पेयर की। जब भी कोई चीज़ मोटर हो, इस्त्री हो, वो ख़राब हो जाए तो वो ज़्यादा एम्पेयर लेती है। ये रिले की जो एम्पेयर की सेटिंग है वो फैक्ट्री सेटिंग है 1 एम्पेयर से 63 एम्पेयर तक, और उन्होंने इसकी सेटिंग 20 एम्पेयर पे की हुई होती है क्योंकि फैक्ट्री में लोड बहुत ज़्यादा होता है। इधर इतना लोड नहीं है तो आप अपने घरों में अपने लोड के हिसाब से मीटर से चेक कर लें कितने एम्पेयर आपका लोड है, उससे 1-2 एम्पेयर ज़्यादा रख लें। तो जैसे ही शॉर्ट कंडीशन आएगी, कोई चीज़ ज़्यादा एम्पेयर लेगी तो ये ट्रिप कर जाएगी और तब तक ट्रिप रहेगी जब तक उस चीज़ को आप इलेक्ट्रिसिटी से अलग नहीं कर देते। तो फ्रेंड्स, अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको प्रोटेक्शन रिले दिखाते हैं और इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल होता है वो भी आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स प्रोटेक्शन रिले है और इसके अंदर एक आता है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल में आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं और इसकी कनेक्शन की डायग्राम भी बनी होती है। आप ये डायग्राम भी देख के कनेक्शन कर सकते हैं। इसकी एम्पेयर की जो सेटिंग है वो 1 एम्पेयर से 63 एम्पेयर के दरमियान आप कर सकते हैं। ये फैक्ट्री से सेट है, वो 20 एम्पेयर पे होती है। अगर हमारा लोड भी 20 एम्पेयर है तो हम इसको 20 एम्पेयर पे सेट करेंगे, लेकिन हमारे घरों में इतना लोड नहीं है। हमने किलोमीटर से लोड को चेक करना है और वहाँ पे आपने लोड से 1-2 एम्पेयर ऊपर लगा देनी है। और इसके जो अपर वोल्टेज हैं वो 230 से 300 वोल्ट हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं। और जो लोअर वोल्टेज हैं वो 140 से 210 के दरमियान है और जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो 160 से 230 होने चाहिए। इसके बाद इसकी एक सेटिंग और भी है, डिले रिकवरी टाइम। ये 1 सेकंड से 600 सेकंड की सेटिंग में आता है। जो फैक्ट्री सेटिंग है वो 5 सेकंड है, लेकिन आप कम से कम 10 सेकंड लाजमी रखें क्योंकि अगर फिर बिजली आए और 5 सेकंड के बाद फिर चली जाए तो यह रिले ऑन ऑफ हो जाएगी। अगर बिजली आ जा रही हो तो ये प्रोटेक्शन रिले आपके घर की चीज़ों को जलने नहीं देगी। और इसके अलावा इसका 10 सेकंड का फ़ायदा ये है, अगर ये ट्रिप कर जाए वोल्टेज से, ओवर वोल्टेज से, लो वोल्टेज से या एम्पेयर से, तो ये जल्दी ऑन ऑफ नहीं होगी और ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो चलें इसके कनेक्शन के लिए और इसकी सेटिंग के लिए प्रैक्टिकल रूम में चलते हैं और इसकी कनेक्शन और सेटिंग सीखते हैं। अभी आपने एक केबल को एन पे लगाना है और दूसरी को पॉजिटिव पे। ये फ्रेंड्स मैंने मेन लगा दी है। अभी मैं इसको पावर सप्लाई से जोड़ता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इसको मेन से जोड़ा है तो ये ऑन हो गई है।
और ये आगे लोड देना स्टार्ट कर दिए है। ये फैक्ट्री सेटिंग है और इसने 5 सेकंड के बाद आगे लोड ऑन कर दिया है। मैं आपको लोड लगा के चेक कराता हूँ। ये फ्रेंड्स मैं बल्ब को कनेक्ट करने लगा हूँ। अभी मैं इसकी मेन को एक बार फिर बंद करता हूँ और फिर ऑन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 5 सेकंड के बाद इसने लोड आगे कनेक्ट किया है। ये फ्रेंड्स इसने आगे लोड 5 सेकंड के बाद कनेक्ट किया है। अभी मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बताता हूँ। इसके अपर वोल्टेज कैसे सेट करने हैं, लोअर वोल्टेज कैसे सेट करने हैं, एम्पेयर कैसे सेट करने हैं और डिले रिकवरी टाइम कैसे सेट करना है। फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं ये वोल्टेज की लाइन है और ये जो देख रहे हैं ये एम्पेयर की लाइन है। तो अभी इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये वाला जो तीर आपको नज़र आ रहा है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो नंबर हैं इनको ऊपर करने के लिए और यहाँ से नीचे होंगे, ये ऑफ करने के लिए है, ये सेट करने के लिए। तो चलिए सेटिंग स्टार्ट करते हैं। आपने ये सेट वाला बटन दबाना है। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अपर वोल्टेज हैं, ये कंपनी वालों ने 260 पे सेट की हुई हैं। आपने इसकी सेटिंग जल्दी जल्दी करनी है। अभी ये लो वोल्टेज हैं, ये इन्होंने 160 पे सेट किए हुए है। ये वो है जो मैंने आपको बताया था डिले रिकवरी टाइम है, ये 5 सेकंड है और ये PC लिखा हुआ है, ये 20 एम्पेयर है। बस इतनी सी सेटिंग है इसमें। आपने अपर वोल्टेज को 230 पे ले आना है। इस तरह, और जो लो वोल्टेज है इनको आपने 180 पे ले जाना है। इस तरह, और ये जो डिले टाइम है इसको आपने 10 सेकंड कर देना है। और ये PC लिखा हुआ है 20 एम्पेयर, इसको आपने अपने हिसाब से सेट कर लेना है जितना आपका लोड है। तो फिलहाल मेरे पास अभी एक आयरन की इस्त्री है, वो आपको मैं चेक कराता हूँ ट्रिप करा के। तो इसके लिए मैं लोड को कम करने लगा हूँ। मैं इसके एम्पेयर को 3 पे रखता हूँ और जैसे ही इस्त्री ऑन होगी तो ये ट्रिप कर जाएगी। इस्त्री हमारी है 4 एम्पेयर लेती है। मैं इसको 2 एम्पेयर पे सेट कर रहा हूँ। अगर मैं इसे ज़्यादा रखूँगा वो ट्रिप नहीं करेगी और आपको समझ नहीं आएगी। ये फ्रेंड्स मेरे पास एक इस्त्री है, मैं इसको लोड से कनेक्ट करता हूँ। अभी मैंने इसकी 2 एम्पेयर सेटिंग की हुई है। जैसे ही इस्त्री ऑन होगी तो ये रिले ट्रिप कर जाएगी। ये फ्रेंड मैंने इस्त्री को कनेक्ट कर लिया है। अभी मैं जैसे ही इस्त्री को ऑन करूँगा तो ये रिले ट्रिप कर जाएगी। एम्पेयर ज़्यादा होने की वजह से हमारी जो रिले है वो 2 एम्पेयर पे सेट है और इस्त्री के जो एम्पेयर हैं वो 4 एम्पेयर हैं या 3 एम्पेयर हैं। ये फ्रेंड्स देखें ये ट्रिप कर गई है। अभी मैं आपको इसकी वोल्टेज भी चेक कराता हूँ कम ज़्यादा करके। ये फ्रेंड्स जैसे मैंने वोल्टेज ज़्यादा किए हैं 230 से, तो ये ट्रिप कर गई है। अभी ये तब ऑन होगी जब इसके वोल्टेज 228 से कम आ जाएं। तो भी मैं इसके वोल्टेज फिर कम करता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे ये वोल्टेज 227 हुई है ये फिर ऑन हो गई है और अपना काम शुरू कर दिया है। अभी मैं आपको इसके वोल्टेज और ज़्यादा कम करके 180 जो लोअर लिमिट है वो उससे भी कम करके चेक कराता हूँ कि ये फिर ट्रिप कर जाएगी और तब ऑन होगी जब 180 से ज़्यादा होंगे। ये फ्रेंड जैसे इसके वोल्टेज 179 हुई हैं तो ये ट्रिप कर गई है और ये अभी तब तक ट्रिप रहेगी जब तक इसके वोल्टेज 180 से ज़्यादा ना हो जाए। तो अभी मैं फिर इसके वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ। ये फ्रेंड 228 वोल्ट आ गए हैं और अब ये ऑन हो गई है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।